अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही मज़े की और स्पेशल होने जा रही है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोफ्ते की रेसिपी। साथ ही साथ आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि कोफ्ते की जो है ग्रेवी वो किस तरह रेडी करते हैं, कोफ्ते का मसाला घर में किस तरह से बनाते हैं, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे ना ही कोफ्ते टूटेंगे और ना ही कोफ्ते जो हैं वो सख्त बनेंगे बल्कि नरम मुलायम और जूसी बनेंगे। साथ ही साथ आज जो मैं कोफ्ते हैं वो मैं पानी में बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल में हम ऐड करेंगे 3 पाव मटन का कीमा, ये देखें, और बीच में ऐड कर रही हूँ 2 से 3 प्याज दरमियाने साइज़ की, जिन्हें अच्छी तरह से चॉप करने के बाद उनका पानी मैंने निचोड़ लिया है। चलें जी, अब बीच में ऐड करेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भरकर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 2 चम्मच बादाम का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे, 1 चम्मच हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पाउडर, हाफ चम्मच कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून हम भरकर ऐड करेंगे मगज़ पिस्ता पाउडर, और हाफ चम्मच ही ऐड कर देंगे मिक्स गरम मसाला पाउडर। तो देखें तमाम स्पाइसेस हमने अच्छी तरीके से ऐड कर लिए हैं। अब हम बीच में ऐड करने जा रहे हैं 3 से 4 टेबलस्पून हम मैदा ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर आप भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब साथ ही बीच में ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। हरा धनिया और जो पुदीना होता है इसकी बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर होता है। चलें जी, अब बीच में ऐड कर देंगे 1 अंडा, जर्दी और सफ़ेदी समेत हमने अंडा ऐड करना है। चलें जी, ऐड कर लिया है। अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपको लगे कि अमेज़ा आपका ज़्यादा पतला हो चुका है तो अब बीच में मैदा या गरम फ्लोर यानी कि जो ब्रेड होता है उसका चूरा भी आप ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब कीमे के अंदर तमाम स्पाइसेस हमने ऐड कर लिए हैं। अब ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरीके से मिक्सअप करना है। तमाम मिक्सचर को हमने यकजान बना लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हम कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए स्टे देना है ताकि ये अपनी पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग कर ले। चलें जी, अब साथ ही हम एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेंगे और साथ बीच में ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको मैंने ऐसे रफली सा कट कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। चलें जी, अब आपने यहाँ पर बहुत ही अहम बात है, यहाँ पर आपने डार्क ब्राउन कलर नहीं करना बल्कि प्याज़ों का आपने जस्ट लाइट सौटे करना है। लाइट जब छोटे हो जाएं तो इस पॉइंट पर आकर हम ऐड कर देंगे 1 लहसुन का जो पूरा साबुत हमने ऐड कर देना है, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने लहसुन को बीच में ऐड करने के बाद कुक करना है ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर हम ऐड कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने स्लाइसेस की शक्ल में कट कर लिया है। तो देखिए हाफ मैंने कर लिए थे टमाटर। अब हमने टमाटरों को तब तक कुक करना है जब तक जो टमाटर हैं वो लाइट सोटे ना हो जाएं, यानी कि नरम ना हो जाएं, ठीक है। तो आपने हाई फ्लेम पर ये काम करना है, हाई टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है। तो देखिए तमाम जो है इंग्रेडिएंट्स वो लाइट सोटे हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आकर हम इनको जूसर जग में डालकर ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए अब मैं जग में डाल रही हूँ। आपने बिल्कुल ऐसे करना है। जग में डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। चलें जी, अब देखिए तमाम इंग्रेडिएंट हैं वो मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिए हैं। ग्राइंड करने के बाद हम वापस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो ये देखें अब आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है। चलें जी, अब हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ चम्मच हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भरकर नारियल का बुरादा, और 2 चम्मच भरकर ही हम बादाम का पाउडर, और हाफ चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी, स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं। अब हम कुक करते हैं। तो देखिए अब अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे और ध्यान रहे लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने अच्छी तरीके से कुक करना है, और तब तक कुक करना है जब तक पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए और ऑयल आना शुरू ना हो जाए, तब तक आपने कुक करना है। तो देखिए अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे और जो चम्मच है वो आपने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो ना जलें। देखिए आपने इस तरीके से हिलाते जाना है।
साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। साथ ही दूसरी तरफ अब हम कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। तो देखें आधा घंटा हो चुका है। अब ये देखें आपने कोफ्ते ऐसे रेडी करने हैं कि 1 टेबलस्पून आपने लेना है और अच्छी तरीके से पुशअप कर करके आपने दबा के आपने राउंडेड मूवमेंट आपने देनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से आपने पुशअप करते रहना है। ये इसलिए आपने करना है ताकि जो क्रैश वगैरह है ना वो ना आए। तो देखिए अच्छी तरीके से अब आपने राउंडली मूवमेंट दे के आपने कोफ्ता रेडी करना है और ध्यान रहे कि आपने एक ही साइज़ के आपने तमाम कोफ्ते रेडी करने हैं। ये नहीं कि एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसे आपने नहीं करना। अच्छा इस साइज़ के अब मैं तमाम कोफ्ते रेडी करूँगी और अगर आपको लगे कि मैदा जो है वो पतला है, कोफ्ते नहीं बन रहे, तो बीच में हम भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने तमाम कोफ्ते रेडी कर लिए हैं। चलें जी, अब ये देखें जो पानी है वो अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है और हमें ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है। अब इस पैन पर आपने एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कटोरी दही। तो ये देखें ये हम अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे और हम दोबारा से आप कुक करेंगे। तकरीबन आपने हाई टू मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि दही जो है वो भी अपना पानी छोड़ती है, तो दही का पानी भी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, तब तक आपने कुक करना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की ग्रेवी बन के रेडी हो रही है। बिल्कुल इस तरीके से आपने भी बनानी है। तो देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब देखें आप कि ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है और पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब आपने इस पॉइंट पर आकर आपने तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करना है। तो देखिए अब 2 लीटर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम कर देना है और आपने तब तक कुक करना है जब तक जो पानी है उनको अच्छी तरीके से उबाला ना आने लग जाए, यानी कि पानी जो है वो अच्छी तरीके से बॉयल ना हो जाए, जोश ना आने लग जाए, तब तक आपने कुक करना है। तो ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद पानी बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा और उबाले आने लग जाएंगे। जब पानी में बॉयल आने लग जाए तो अब आपने इस पॉइंट पर आकर तमाम जो कोफ्ते हैं वो आराम से आपने बीच में डालते जाना है। अच्छा एक बात आपको बताऊं कि कोफ्ते डालने के बाद आपने कोफ्तों को हिलाना नहीं है, बल्कि आपने उसी पोजीशन पर इनको रहने देना है। अगर आप फौरी तौर पे हिलाएंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और आप इस कंडीशन देख लें कोफ्ते की। तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने कुक किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं और ये देखिए कितने जूसी लग रहे हैं और कितने नरम और मुलायम हमारे कोफ्ते बने हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। चलें जी अब हम कवर करके रख देते हैं। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट मैंने दम दिया है और देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े की लुक आ रही है, कितने मज़े के हमारे कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना। तो देखिए मैं ऊपर से गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया और पुदीने के साथ हम गार्निश कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। साथ ही मैं बीच में ऐड कर रही हूँ 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। तो जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही साथ मटन कोफ्ते की रेसिपी, मटन कबाब की रेसिपी, मटन पुलाव हो गया, मटन बिरयानी हो गया और भी मटन चपली कबाब हो गया, इन तमाम रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट बन गए हमारे रेडी में और कितने जूसी बने हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार और इस तरीके की क्रिस्पी रेसिपी के साथ। तब तक हफ्ता फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।